डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की रिकॉर्डेड क्लास में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 4 इंग्लिश प्रोज द होम कमिंग के पार्ट 3 विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज इसके आगे कंटिन्यूस करते हैं। There was no more backward boy in the whole school than Fatigue. पूरे स्कूल में फटीक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. जब भी अध्यापक उससे प्रश्न पूछते, उसका मुंह खुला और शांत रह जाता। And like an overladen as patiently shuffled all the blows that came down on his back. और एक अतिरिक्त भार से लदे हुए गधे के समान वह धैर्यपूर्वक उन सभी वारों को सहन कर जाता जो उस पर पड़ते थे। When other boys were out at play, जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते तो वह जिज्ञासा से open terrace of any roof his heart would ache with longing. खुली छत पर खेलते हुए देख लेता तो उसका दिल भी इच्छाओं से भर जाता। One day he summoned up all his courage. एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर asked his uncle, अपने मामा से पूछा, Uncle, when can I go home? मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ? His uncle answered, उसके मामा ने उत्तर दिया, Wait till the holidays come. जब तक छुट्टियाँ हों प्रतीक्षा करो। But the holidays will not come till November. लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर तक नहीं आएंगी। And there was a long time still to wait. और अभी एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। One day Fatigue lost his lesson book. एक दिन फटीक की अभ्यास पुस्तिका खो गई। Even with the help of books he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से भी उसे अपना पाठ्य समझने में कठिनाई हो रही थी। Now it was impossible. अब यह असंभव था। Day after day, the teacher would came his unmercifully. उसकी ऐसी हालत में यह असंभव था कि दिन प्रतिदिन अध्यापक निर्दयी होकर उसे पीटते। His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके ममेरे भाइयों को भी अब उस पर शर्म आने लगी। They began to jeer and insult. वे भी दूसरे लड़कों से ज़्यादा जीर माने चिढ़ाना and insult माने बेइज्जत करना लगे। He went to his aunt at last. आखिरकार वह अपनी मामी के पास गया and told her that he had lost his book. कि बोला कि उसकी अभ्यास पुस्तिका खो गई है। His aunt pursued his lips in contempt. उसकी मामी ने गुस्से से अपने होठ भींच लिए and said, और बोली, You great clumsy country लोग, तुम पागल गंवार हो। How can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month? मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारा एक महीने में 5 बार किताबों का खर्च उठा सकती हूँ। That night on his way back from school, Fatigue had a bad headache with a fit of shivering. उस रात स्कूल से वापस आते हुए फटीक को भयंकर सिरदर्द के साथ
कांपते हुए दौरा पड़ गया। शिवरिंग मीन्स दौरा। शी फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर। उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है। His one great fear was that he would be nuisance to his aunt. उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उसकी मामी इसे उसकी बेवकूफ़ी कहेगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नowhere टू बी seen. अगली सुबह फटीक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। All searches in the neighborhood proved fertile. आस पड़ोस में ढूंढने में कुछ भी पता नहीं चला। The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through the skin. सब बेकार हो गया। पूरी रात बारिश होती रही थी और जो भी लड़के को ढूंढने गए वे पूरी तरह भीग गए। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। आखिर में बिसम्बर ने पुलिस की मदद ली। एट द एंड ऑफ द डे पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। दिन के आखिर में यानी कि अंत हो रहा था दिन का, एक पुलिस वैन उनके घर के सामने आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लूडेड। टू कॉन्स्टेबल्स brought out Fatigue in their arms and placed him before बिशंबर। अभी भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भर गया था। दो पुलिस वाले फटीक को अपनी भुजाओं में लेकर आए और बिशंबर के आगे रख दिया। He was wet through from head to feet, muddy over his face. वह पूरी तरह भीगा हुआ था, कीचड़ से सना हुआ था। His face and his eyes flushed red with fever. और उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो गई थी। And his limbs all trembling. और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिशंबर carried him in his arms and took him into the inner apartments when his wife saw him. बिशंबर उसे गोदी में उठाकर अंदर ले गए। When his wife saw him, जैसे ही उसकी पत्नी ने उसको देखा, she exclaimed, तो वह बोली, What a heap of trouble this boy has given us. इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है। Had not you better send him home? क्या अधिक अच्छा नहीं होगा कि तुम उसे उसके घर भेज दो? Fatigue heard her words and sobbed out loud. Uncle, I was just going home, but they dragged me again. फटीक ने उन शब्द सुनकर रोते रोते जोर से कहा, मामा जी, मैं घर ही जा रहा था, लेकिन मुझे वापस यहाँ घसीट लाए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस। बुखार तेज हो गया और लड़का पूरी रात तपता रहा। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। बिशंबर डॉक्टर को बुला के लाया। फटीक ओपन हिज आइज फ्लस्ड विद फीवर। अब फटीक ने अपनी बुखार से भरी हुई आंखें खोली और छत की तरफ देखते हुए शांति से कहा, लुक्ड अपॉन द सीलिंग एंड शेड वैकेंटली। शांति से, अंकल हैव द हॉलीडे कम येट, मे आई गो होम। मामा जी, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई? क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर वाइप्ड टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज एंड टुक फटीक लीन्स एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन। बिशंबर ने अपने आंसू पोंछे और फटीक के पतले जलते हुए हाथ को पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन इन मटर। लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। अब उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई थी। मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वो कह रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि माँ, मुझे ऐसे मत मारो।
माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटीग बिकेम कॉन्शियस फॉर द शॉर्ट टाइम। अगले दिन थोड़ी देर के लिए लड़का होश में आया। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम एज ही एक्सपेक्टिंग समवन टू कम। उसने कमरे में अपनी नज़र घुमाई, जैसे कि उसे किसी के आने की आशा हो, एक्सपेक्ट कर रहा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आखिरकार निराशा के साथ उसका सिर वापस तकिए पर लुढ़क गया। हिज हेड सैंक बैक द पिलो। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साई। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और गहरी सांस ली। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड फटीग आई हैव सेंट फॉर योर मदर। बिशंबर उसके मन की बात समझ गए थे। अपना सिर नीचे करके धीरे से बोले, फटीग, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया। द डे वेंट बाई। वह दिन बीत गया। द डॉक्टर शेड इन ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर ने चिंताग्रस्त आवाज़ में कहा कि लड़के की हालत नाजुक है। फटीग बिगेन टू क्राई आउट। फटीग जोर से चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, वह निशान, 3 फैथम्स, बाय द मार्क 4 फैथम। जो एक नापने की इकाई होती है उसको फैदम बोलते हैं। तो वो कहता था 3 फैदम, 1 फैदम, 4 फैदम। बाय द मार्क ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर। वह निशान उसने नदी के स्टीमर के नाविक को साहुल रेखा के पास बुलाते हुए सुना। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथोमेबल सी। अब वह स्वयं अथाह सागर की गहराई नाप रहा था। लेटर इन डे फटीग्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक अ whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in loud voice. अगले दिन फटीग की माँ चक्रवात की तरह कमरे में प्रविष्ट हुई और तेज आवाज में इधर से उधर गिरकर विलाप करने लगी। बिशंबर ट्राइड टू calm her agitation. बिशंबर ने उसकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। बट शी फ्लंग herself on the bed and cried. लेकिन वह उसके पलंग से चिपक कर चिल्लाने लगी। फटीग माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटीग मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। फटीग stopped his restless movements for a moment. His hands ceased beating up and down. He said, फटीग अपनी बेचैनी में एक क्षण रुका। उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। उसने कहा, आह। द मदर क्राइड अगेन। माँ फिर चीखी। फटीग माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटीग मेरा प्यारा, मेरा बेटा। फटीग वेरी स्लोली टर्न हिज हेड। फटीग ने धीरे से अपना सर घुमाया। विदाउट सीइंग एनीबडी सेड। बिना किसी के ओर देखे बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम। कि माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। थैंक you so much, dear students.